कॉन्स्टिट्यूशनली मर्डर किए हुए 1 साल होता है और जिस तरह से हम देखते हैं कि सीयू में ये सरकार अपना दमनकारी नीति वहाँ पे इम्प्लीमेंट करती है, इम्पोज करती है और राधिका वेमुला और कुछ साथियों को वहाँ से उठाकर जेल में ले जाती है। और वही उसी कड़ी का एक अगला हिस्सा यहाँ जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स या और सिविल सोसाइटी जब प्रोटेस्ट करने जाते हैं वहाँ रोका जाता है। ये एक घटना। और दूसरी घटना बंगाल के भंगौर में, जहाँ पे अपनी जल जंगल ज़मीन इन पार्टिकुलर के लिए लड़ रहे लोगों पर कलकत्ता की टीएमसी सरकार, ममता बनर्जी की सरकार गोली चलाती है, पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। दोनों घटना निंदनीय है, कंडेमनेबल है और हम अपने संगठन वासियों की तरफ से उसको कड़े से कड़े शब्दों में कंडेम करते हैं। आते हैं भंगौर पर और अगर थोड़ा हिस्टोरिकली देखें तो हम ये देखें कि भंगौर में हुआ क्या। कुछ लोग, कुछ किसान, कुछ मजदूर अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं वहाँ पर और ममता बनर्जी की सरकार, उन पर पुलिस के द्वारा गोली चलाई जाती है। खबर ये आ रही है कि गोली चलाने वाले लोग पुलिस नहीं थे, कुछ टीएमसी के गुंडे थे या गुम्स थे। पुलिस ये कह रही है कि ये गुंडे, और पुलिस की तरफ से खबर ये आ रही है कि जो गोली चला है वो माओवादी है। कुछ बदला नहीं है। सिंगूर में, नंदीग्राम में यही रिटरिक्स, यही बात कही जा रही थी कि गोली चलाने वाले तो माओवादी लोग हैं और जैसा माओवादी बोल दिया बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसके आगे लाइक माओइस्ट का एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जस्टिफाई करते हैं। कोई माओवादी है, उसका एग्जिस्टेंस ही उसके लिए सवाल निशान खड़ा करता है। हम देखेंगे कि किस तरह से ये सिंगूर, नंदीग्राम, लालगढ़ का कंटिन्यूएशन है भंगौर। लेकिन ये कहा जाता है कि नहीं, दीज आर आइसोलेटेड। बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं है। जिस तरह से परिवर्तन की बात करके तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी आई थी बंगाल में और ये कहा था कि जो आर्मी इंस्टॉल किया था सिंगूर में, नंदीग्राम में, उसको डिमिलिटराइज करेंगे, उस एरिया को। जो ज़मीन छीनी गई थी, लैंड ग्रैब किया गया था, लैंड एक्विजिशन किया गया था वहाँ के किसान मजदूरों का, उसको वापस करेंगे। कुछ वादा पूरा नहीं किया, कुछ नहीं किया और हमको एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट का मॉडल ममता बनर्जी फॉलो कर रही है, गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, वो कोई नया नहीं है। उसी कड़ी में अगर हम सीपीएम का देखें, केरला में वो वही फॉलो करता है, बीजेपी देखें वो भी वही फॉलो करता है और इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं। जिनके पास ऑल्टरनेटिव है उनको ग्रेटेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट ऑफ द कंट्री या माओइस्ट बोलकर उनको साइडलाइन करने की कोशिश की जाती है। ये उस सरकार की ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी सोच को दर्शाता है और ज़रूरत ये है कि आज उस सरकार की ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी नीतियों के खिलाफ लड़ें और हमारी एक स्टूडेंट्स की या किसान मजदूर की क्या जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे को सॉलिडेरिटी दे। लेकिन अगर ये जो कम्पीट करने की मोर नेशनलिज्म दाओ, तुमसे ज़्यादा राष्ट्रवादी हम हैं, ये कंपटीशन जो हमको देखने को मिलता है कहीं ना कहीं कलकत्ता, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, सब एक ऐसे दिखता है कि एक दूसरे को कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है। उसको हराने की ज़रूरत है। और जिस तरह से माओवादी बोलकर लोगों को मारा जाता है नीलाम्बूर में, नियामगिरी में, अलग अलग जगहों पर, हमको क्या दिखाता है कि ये माओवादी कहाँ से उठ के आते हैं, होते कौन है, हु आर दिस सो कॉल्ड या माओइस्ट। जिनको किस तरह से फ्रेम करके स्टूडेंट एक्टिविस्ट को, लैंड एक्टिविस्ट को एक फ्रेम करके कि आप माओइस्ट हो, आपके खिलाफ तो ऐसे ही चार्ज है, आप एंटी नेशनल ऐसे ही हो गए। These are the things that are going on in our country, the so-called democratic country, the so-called republic. हमको इन दोनों के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। और इसी के साथ जो बंगाल में हुआ उसको कड़े से कड़े शब्दों में कंडेम करते हुए मैं अपनी बात खत्म करूँगा। शुक्रिया।